हेलो सबको, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी क्लासेस विद अनीस। आज की क्लास में हम जीके और जीएस कवर करेंगे जो जो बिल्कुल हमारे नए पैटर्न पे आधारित है। तो आइए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, जो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दे। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन ए है पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जनेवा या डी स्विट्ज़रलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क इसका आंसर वो बिल्कुल राइट होगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। जिनेवा में आपका WHO का है और स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक, पेरिस में यूनेस्को का है हेडक्वार्टर। तो आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, बी 10 दिसंबर, सी 23 मार्च या डी 30 जनवरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। गांधी जी का ये जन्म तिथि है 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 की 79, हाँ 79, 1879 में 2 अक्टूबर हुआ था। 79 या 69 है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, 69 है सर। फिर आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नहीं, किसने गोली मारी थी? पांडुरंग ने, नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किसने गोली मारी थी। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, पानीपत की तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, 1761, 1557, 1707 या 1739। तो आप सभी को मालूम है पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध 1526 नहीं 27, हाँ 26, 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। और तीसरा युद्ध 1761 जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच मध्य हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी 1557 में क्या हुआ था? 1757 में नहीं, 1557 नहीं, 1757 में बक्सर नहीं प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजदौला हार गया था, बंगाल का नवाब था। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नासिक, नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा नासिक। नासिक आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र, MH। मुंबई आपका प्रवेश द्वार है। नई दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। और नागपुर में पठार है, छोटा नागपुर का पठार। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डी इंदिरा गांधी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन, बताइए भाई ऑप्शन इसका सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको वे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट को माता बेसेंट के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू ये पहली गवर्नर थी, राज्यपाल, वो किसकी थी? यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। और इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी, भारत की महिला। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था?
फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, और जो लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं या फिर यूपी के रहने वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और डी शाहजहाँ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, लाल किला का भी निर्माण कराया था। और बाबर, आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, या फिर मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है? तो अजुद्दीन बाबर। पूरा नाम अजूरुद्दीन बाबर। और शाहजहाँ ने ताजमहल, अकबर ने ताजमहल नहीं, अकबर ने फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। माफ़ कर दिए, गलती से मैंने बोल दिया। शाहजहाँ ने लाल किला और ताजमहल का निर्माण कराया था। तो चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन चीन, अलास्का, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा तिब्बत। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है। चीन की राजधानी तिब्बत है। अलास्का की पहाड़ियाँ होती हैं अलास्का की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे मुझे नहीं पता किस देश में है। बाकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका है ईटानगर। आप नोट कर सकते हैं, ईटानगर राजधानी है। सही से चल नहीं रहा है, इसको दिक्कत आ गई क्या भाई? ईटानगर। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? ये तो अच्छा सवाल है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर सोन नदी? बताइए अमरकंटक के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। महानदी आपकी उड़ीसा में पड़ती है और गोदावरी आपकी मध्य प्रदेश में। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री तो होगा नहीं, ये नहीं नियुक्ति करता है किसी की भी। मुख्यमंत्री भी नहीं। राज्यपाल और राष्ट्रपति में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पता है, ये अटॉर्नी जनरल मतलब पूरे भारत का होता है एक अटॉर्नी जनरल, तो उसको राष्ट्रपति प्रेजेंट करता है, यानी कि नियुक्ति करता है। राज्यपाल सिर्फ राज्य का करता है, राज्य का। और चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तारा अली बेग, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का लोकसभा राज्यसभा चुनाव से इम्पोर्टेंट आपका राजनीतिक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल 5 वर्ष। भारत में कोई भी चुनाव 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, वो भी किसका? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, निम्न में से किस अक्षर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए डिएगो माराडोना, बी ए सी विलियम्स, डी सेरेना विलियम्स। बताइए इसका राइट आंसर। तो पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए डिएगो माराडोना, ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल के हैं, फुटबॉल। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये किसी को मालूम है? कई ऑप्शन में ब्राज़ील दे देता है, चील दे देता है, मैक्सिको देता है, अर्जेंटीना देता है। तो ये अर्जेंटीना के हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी, इनका संबंध अर्जेंटीना से है।
अर्जेंटीना, टीना से है। पेन चल नहीं रहा है आज, क्या हो गया इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलते, अब मैं इसको बोलूँगा नहीं क्योंकि हमारे लैंग्वेज में इसका बहुत ही गलत मतलब होता है। तो चलते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है भाई? ए विधान परिषद, बी लोकसभा, सी विधानसभा या डी राज्यसभा? ऊपरी सदन, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। इसको अपर सदन कहते हैं या फिर अपर हाउस कहते हैं, ऊपरी सदन। लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं। तो आप ऐसे इसका ट्रिक बना सकते हैं, राज्यसभा है तो आर से राज्यसभा नहीं, ये आर है। लोकसभा है तो एल से लोअर, एल से लोकसभा। ठीक है, अब मैं ऐसे ट्रिक बना लिया हूँ, एल से लोअर और एल से लोकसभा, अपर है तो राज्य। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज। तो आपके ऑप्शन है, ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबाई फुले या ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए ने आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद जी ने आर के मिशन की स्थापना की थी, मिशन। और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया पूछा है, ना कि इंडिया गेट पूछा है। इंडिया गेट पूछता तब आपको क्या करना था, तब आपको दिल्ली करते। इंडिया गेट पूछता तब दिल्ली करते, लेकिन आपको गेटवे ऑफ इंडिया पूछा है, भारत का प्रवेश द्वार। तो ये आपका है मुंबई में। तो ऑप्शन इसका मुंबई राइट होगा, ना कि दिल्ली। ये ध्यान दीजिएगा। लखनऊ नवाबों का शहर और उत्तर प्रदेश का राजधानी है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है ये भी। और साइंस क्या कहते हैं, हाँ साइंस विज्ञान का मुख्यालय है भारत का। चलिए हमारा यहाँ समाप्त होता है। तो बताइए आपका जीके में कितना क्वेश्चन राइट हुआ 15 में से? अगर 15 में से आपके 13 या फिर 13 प्लस भी हैं इस सवाल में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलते हैं अगले सेक्शन में। अब साइंस का सेक्शन है। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ए 7%, बी 1% या सी 14% या डी 55%? तो इसका राइट आंसर होगा ए 7%। इसका राइट आंसर होगा 7% होता है खून में। अब प्लाज्मा 55% होता है हमारे शरीर में। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? ये अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन ए ये नितिन नहीं होगा, ये नियॉन न्यूटेन होगा और ब्यूटेन है। ऑप्शन बी प्रोपेन तथा ब्यूटेन। सी ये एथेन नहीं होगा, ये होगा, क्या होगा यार, एथेन और ब्यूटेन होगा। और नीचे भी एथेन तथा प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर होता है किसके बराबर होता है भाई? बताइए। 867, 746, 756 या 745? ये दोनों ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन तीसरा 756 भी नहीं होगा। बचा 2 ऑप्शन। ये थोड़ा क्लोज कर दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता है। 746, तो ऑप्शन इसका 746 होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, प्रकाश मतलब फोटोसेंसिटिव में सबसे अधिकतम किसका होता है? नीला प्रकाश का, श्वेत मतलब वाइट नहीं बैगनी प्रकार का, या फिर लाल प्रकाश का? तो इसका राइट आंसर होगा रेड, लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा, सबसे कम बैगनी का होता है। चलते हम अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ये तो भाई सबको मालूम है,
फेफड़ा होगा, बाकी चाचा नहीं हो, ये चाचा गलती से मिस्टेक हो गया है, चाचा नहीं होगा, ये त्वचा है, त्वचा, इसको त्वचा मैंने दिया है तो चाचा लिखा दिया है। बाकी आपका हृदय 4 कोष्ठक का बना है, मनुष्य का, मेंढक का 3 कोष्ठक, और गुर्दे से हमारी किडनी ब्लड प्योरीफाई होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेंगू, बी मलेरिया, सी रेबीज या डी हैजा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा रेबीज। पागल कुत्ते काटने से रेबीज बीमारी होती है। डेंगू पता है आपको, मच्छर काटने से। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ना कि मच्छर से मलेरिया। और मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, और वो भी कौन से मच्छर के काटने होता है? एनफ्लीज मादा के मच्छर काटने से आपको मलेरिया डेंगू होता है। रेबीज पागल कुत्ते हैजा आपको दूषित पानी या फिर दूषित भोजन करने से होता है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमीनो एसिड। हमारा खाने के बाद कोई भी खाते हैं, प्रोटीन सीधे कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। वसा को ध्यान दीजिए, तुरंत ऊर्जा पाने के लिए, तुरंत ऊर्जा पाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वसा की, फैट। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई डैश डैश डैश, उत्तक, अंग, कोशिका या कोशिकांग। दोस्तों ध्यान दीजिए, कोशिका और कोशिकांग में, क्योंकि ये 2 कन्फ्यूजन ऑप्शन दे दिया है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है। जिसने तैयारी की होगी वो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका। बाकी अंग उत्तक तो नहीं होगा बिल्कुल। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, टाइफाइड किसके कारण होता है? जी हाँ, बताइए टाइफाइड किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो बात करें हम पहले प्रोटोजोआ से, तो आपका सिर्फ होता है इससे मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बात करें प्रोटीन से, कोई बीमारी होती है किसी को? नहीं, प्रोटीन तो हमारे लिए अच्छी बात है। शरीर में WBC का निर्माण, हमारे शरीर के निर्माण के लिए अच्छा स्रोत है प्रोटीन, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बच गया 2 ऑप्शन, ए और सी। इनमें से कौन होगा? तो इनमें से आप कंफ्यूज होना, इसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, सब किस में आते हैं। तो टाइफाइड का आप शॉर्ट कुछ ट्रिक बना सकते हैं। तो टाइफाइड है टीबी, टी से टाइफाइड, बी से बैक्टीरिया। मैं बनाया हूँ तो बैक्टीरिया होगा। और ये एक होता है टीवी, आप बनाएंगे तो आज टी और ये वी, ये टेलीविज़न वाला होता है, तो ये नहीं होगा, ये टीवी मैंने बना रखा है, टीवी। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल 25 नंबर, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है? बताइए भाई। अवकरण, बी अवशेषण या सी ऑक्सीकरण या डी द्रव्यमान। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण, यानी इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। जो पानी और हवा के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगती है। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, ना कि घटता है। और जंग छूटने के बाद घट जाता है, लेकिन जब जंग लगा रहता है तो वजन उसका बढ़ जाता है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? ये किसको नहीं मालूम होगा यार, क्या फालतू सवाल पूछते हैं। सीधा आपका होगा गलफड़े, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। त्वचा से कौन सांस लेता है, किसी को मालूम है क्या? केंचुआ सांस लेता है त्वचा से, जो रिंग, ठीक है, सिर्फ केंचुआ है, और एक दो और मुझे नाम नहीं मालूम। फेफड़े तो हम लोग लेते हैं, आँख से कोई नहीं लेता यार, कोई नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल ये अच्छा सवाल है और फिजिक्स का सवाल है। तो ऑप्शन आपका ए मीटर, बी हर्ट्स, सी न्यूटन मीटर है, या डी सेकेंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा हर्ट्स। मीटर तो होता है लेंथ का मात्रक होता है, और न्यूटन मीटर तो मुझे नहीं मालूम न्यूटन मीटर, पर शायद से फोर्स का होता है, फोर्स का ही नहीं, फोर्स का पास्कल, इस फोर्स का नहीं, मास का होता है कि
फोर्स या मास का होता है, मुझे कन्फ्यूज़न है तो मुझे मालूम नहीं, आप देख सकते हैं किसका होगा, ठीक है। सेकंड आपका टाइम का मात्रक है मिनट का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी हेप्टोग्लोबिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट, या फिर सोच रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन के कारण हमारी रक्त का कलर लाल होता है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है? तो गौर करिएगा, अचुंबक पूछा है, चुंबक ही नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। मैं जानता हूँ इसमें कुछ लोग कंफ्यूज, क्या बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये सब ऑप्शन ए लोहा, निकल, कोबाल्ट ये सब मैग्नेटिक धातु हैं, चुंबकीय हैं, ठीक है। ये सब चुंबकीय धातु हैं। बाकी टीन हो गया, टीन, चांदी, सोना, ये सब आपके अचुंबकीय धातु हैं, ठीक है। जिसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए, लोहा, निकल, कोबाल्ट ये सब चुंबकीय धातु हैं, ये चुंबक से तुरंत चिपक जाते हैं। लेकिन सोना, चांदी और टीन और एल्युमिनियम सब नहीं चिपकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है और आखिरी सवाल है सेशन का। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। बताइए भाई क्या होता है कि बादल तैरते हैं? क्या होता है उनमें? कम दाब की वजह से तैरते हैं, या फिर कम चिपचिपापन होता है, या फिर कम टेम्परेचर होता है, या फिर कम घनत्व यानी लो डेंसिटी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा लो डेंसिटी यानी कम घनत्व। कम घनत्व के कारण बादल वातावरण में तैरते हैं आसमान में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट, और वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।